हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं FYJC SP पेपर के पेपर पैटर्न्स के बारे में। 50 मार्क्स के एग्जाम के लिए कैसा आपका पेपर पैटर्न हो सकता है, कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर रहता है वो 50 मार्क्स के लिए रहता है, जिसका टाइमिंग रहता है 1.5 आवर्स के लिए होता है, जिसके अंदर आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 चैप्टर तक के बीच के जो भी चैप्टर होते हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने OCM के इकोनॉमिक्स के पेपर पैटर्न ऑलरेडी एक्सप्लेन करके चैनल पर अपलोड कर दिया। आई होप आप लोग देखे रहोगे, जिसके अंदर हम लोग 80 मार्क्स 50 मार्क्स दोनों पेपर पैटर्न्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हो। अभी हम लोग SP के 50 मार्क्स के पेपर पैटर्न्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है, जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, आंसर इन 1 सेंटेंस आपको पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। तो 5 आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं, 1 सेंटेंस में आपको आंसर लिखने रहते हैं। तब ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव आपका जो रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के लिए। टोटल 5 क्वेश्चन दिया जाता है, 1 मार्क्स का 1 होता है। इसके बाद आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है गिवन 1 वर्ड्स पैरा टर्म्स विच द सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना रहता है, पूरे सेंटेंस को पढ़ के इसको 1 वर्ड में आपको इसका आंसर देना होता है। आप एक सेंटेंस में भी लिख सकते हो, 1 वर्ड में लिख सकते हो, तो 1 वर्ड में बेसिकली प्रेफर किया जाता है। ये आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। 1 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का C होता है, ये आपका 4 मार्क्स के लिए होता है, जिसके अंदर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हो गया फ्रॉम दी ब्रैकेट एंड रीराइट स्टेटमेंट। मतलब आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसके नीचे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। MCQ टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो 4 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। उसमें से जो राइट आंसर रहता है सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 5, 5, 4, मतलब 14 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स में। 15 मार्क्स में 14 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अभी जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहता है, इसके अंदर आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोला जा सकता है 4 मार्क्स के लिए। एनी 2 मतलब कोई भी 2 आपको एक्सप्लेन करना रहता है। इसका मतलब होता है 2 मार्क्स का 1 होता है। तो 2 2 कितने, टोटल 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं। आपको टोटल 4 दिया रहता है। ये 4 में से कोई भी 2 आपको क्या करना रहता है, एक्सप्लेन करना होता है। इसके बाद 8 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 रहता है वो आपका 8 मार्क्स के लिए आता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना रहता है 8 मार्क्स के लिए। एनी 2 मतलब 4 मार्क्स का एक डिस्टिंग्विश, ऐसे 4 मार्क्स के है तो 2 आपको लिखना रहता है। टोटल 8 मार्क्स होते हैं। आपको 3 में से कोई भी 2 आपको लिखना होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख सकते हो। आंसर इन ब्रीफ पूछा जाता है आपको, आंसर इन ब्रीफ लिखना रहता है 8 मार्क्स के लिए। ए भी आपका एनी 2 मतलब 4 मार्क्स का 1 है, 2 लिखना रहता है। टोटल 8 मार्क्स होते हैं। टोटल आपको दिया कितना रहता है, 3 दिया रहता है। तो आंसर इन ब्रीफ में लिखने के लिए स्टेट एनी 4 ऑफ दी फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा टोटल 3, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं 4 मार्क्स के। तो 8 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 रहता है, इसके अंदर आपको पूछा जाता है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जस्टिफाई करना रहता है। एनी 2 कोई भी 2 लिखना रहता है, जिसके अंदर रहता है जैसे यहाँ पे पूछा गया अ सेक्रेटरी द कंसिडर द पेड एम्प्लॉय होता है, तो एग्री हो, उसके बारे में आपको जस्टिफाई करना रहता है। ये आपको टोटल कितने मार्क्स का रहता है, 8 मार्क्स के लिए आता है। मीन्स 4 मार्क्स का 1 होता है, 2 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 8 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाता है। टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, ये भी आपका 8 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना रहता है ब्रीफली स्टेप जो इन्वॉल्व होते हैं कंपनी। जैसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन
आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 दिया रहता है जिसमें से इसे हम लोग लॉन्ग आंसर भी बोल सकते हैं। 2 दिया रहेगा जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना रहेगा, 8 मार्क्स का रहता है। तो जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन रोल ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप इन्वॉल्व इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो ये जो टोटल मैंने आपको बताया ये आपके 15 मार्क्स के टर्मिनल एग्जाम के पेपर पैटर्न है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 80 मार्क्स के जो आपके पेपर पैटर्न है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो आपका 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न रहेगा वो कैसे होगा, किस टाइप के पेपर पैटर्न्स होते हैं जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के लिए।